हेलो एवरीवन, दिस इज़ सैयद तनईम अहमद फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। आइए देख लेते हैं। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही आसान टेंस है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। तो इस टेंस से हमें यह अंदाज़ा होता है कि कोई काम प्रेजेंट टाइम में लगातार चल रहा है। तो इसकी पहचान करना भी बड़ा आसान है। जब हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं ये वर्ड्स आते हैं, तो वो सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही होते हैं। वे सेंटेंस कैसे बनते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आइए देख लेते हैं। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है इज, आर, एम। अब हमें ये समझना है कि इज कहाँ यूज़ होता है, आर कहाँ यूज़ होता है, एम कहाँ यूज़ होता है। देखिए, अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर हुआ तब हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं इज, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तब हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं आर, और अगर हमारा सब्जेक्ट आई हुआ तब हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं एम। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो मेन वर्ब होती है उसमें आईएनजी लगा देते हैं। आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए, सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम में से कोई एक लिखेंगे। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसमें आईएनजी लगा देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाते हैं। हमारे सामने एक सेंटेंस है, वह यहाँ आ रहा है। अब हमें ये देखना है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह। अब वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वह को इंग्लिश में कहते हैं ही। ये हमारा सब्जेक्ट आ गया। अब हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब। इज लगाएं, आर लगाएं या एम लगाएं। देखिए, ही क्या है? ही हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज। यहाँ तक हमारा बन चुका। अब हमें मेन वर्ब देखना है। मेन वर्ब कौन सा है? मेन वर्ब है यहाँ पे आना। आने को इंग्लिश में कहते हैं कम, और उसमें हमें आईएनजी लगा देनी है। ही इज कमिंग, यहाँ हेयर। एक बात का और ध्यान रखना है, अगर किसी वर्ब के लास्ट में ई आ रहा हो और उसमें आईएनजी लगानी हो तब हम उस वर्ब की लास्ट की ई को हटा देंगे और आईएनजी लिख देंगे, जैसे हमने लिखा है कमिंग। नेक्स्ट देख लीजिए, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करते हैं वो करते हैं एम। हमने लिख दिया एम, आई एम। काम कौन सा हो रहा है? काम हो रहा है पढ़ने का। पढ़ने को इंग्लिश में कहते हैं रीड। इसमें क्या करेंगे? आईएनजी लगा देंगे। रीडिंग, क्या पढ़ रहा है? एक किताब। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ए बुक। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, तुम वहां जा रहे हो। इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है तुम को इंग्लिश में कहते हैं यू। यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो यूज करते हैं वो करते हैं आर। यू आर। काम कौन सा हो रहा है? काम हो रहा है जाने का। जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो। इसमें आईएनजी लगाइए, गोइंग। यू आर गोइंग। कहाँ जा रहे हो? वहाँ को इंग्लिश में कहते हैं देयर। अब हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें नहीं वर्ड होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इज, आर, एम। इसके बाद हम नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे हमारे सामने सेंटेंस है, हम उसका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हम को इंग्लिश में कहते हैं वी, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर। तो सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा? हम उसका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट वेटिंग फॉर हिम। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस सीख लिए। अब हम आपको बताते हैं कि इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। आइए देख लेते हैं।
देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनके शुरू में क्या वर्ड होता है उसका आंसर हम हाँ या नहीं में देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ क्या आप पढ़ रहे हो, आप क्या बोलोगे, हाँ जी या नहीं। इसी तरीके से मैं बोलूँ क्या वो सो रहा है, क्या बोलेंगे आप, हाँ या नहीं। इस तरह के सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर हुआ तब हम इज को सबसे शुरू में लिखेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ आर को सबसे शुरू में लिखेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट आई हुआ तो एम को हम शुरू में लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद अगर सेंटेंस में नहीं वर्ड हुआ तो हम नॉट लिखेंगे। फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसमें आईएनजी लगा देंगे। फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे हमारे सामने एक सेंटेंस है, क्या आप खाना खा रहे हैं। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है हमारा आप। आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपको इंग्लिश में यू कहते हैं, और यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हमारी लगेगी आर। तो सबसे शुरू में हम क्या लिखेंगे, आर यू। काम कौन सा हो रहा है, खाने का हो रहा है। आर यू ईटिंग, ईट में आईएनजी लगा दीजिए। आर यू ईटिंग द फूड, क्या आप खाना खा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। दूसरा सेंटेंस देखिए, क्या वह यहाँ बैठा है। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है हमारा वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वह को इंग्लिश में कहते हैं ही, और ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी इज। तो इज को हम सबसे शुरू में लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट ही, इज ही। काम कौन सा हो रहा है, काम हो रहा है बैठने का। बैठने को इंग्लिश में कहते हैं सिट, आईएनजी इसमें लग जाएगी। यहाँ हियर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसका आंसर हम हाँ या नहीं में नहीं देते, बल्कि जो कुछ आंसर होता है वो देते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद अगर सेंटेंस में नहीं वर्ड है तो नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे हमारे सामने सेंटेंस है, मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ। अब हमें देखना है इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड कौन सा है। क्वेश्चन वर्ड है इसमें कैसे। अब कैसे की इंग्लिश क्या होती है, कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। अब हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, और आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो आएगी एम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम, हाउ एम। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा हाउ एम आई। काम कौन सा हो रहा है, काम हो रहा है पढ़ाने का। पढ़ाने को इंग्लिश में कहते हैं टीच, इसमें आईएनजी लगा दीजिए। हाउ एम आई टीचिंग, मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ। लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छी तरीके से समझ लिया। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। Thank you for watching this video. Bye.